अमेरिका और चाइना के बीच एक डील होने वाली है दोस्तों, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस वीडियो में। और शुरू में पहले बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक है प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी, इन दोनों की मुलाकात हुई है साउथ कोरिया के एक शहर जिसका नाम है बुसान। वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई दोस्तों। साउथ कोरिया की कैपिटल अगर जानना चाहते हैं तो वो सियोल है। बट ये जो मीटिंग हो रही है एपेक की, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, वहीं पर चाइना और अमेरिका के बीच ये एक बातचीत हुई है और इसका बैकड्रॉप पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था और ये जानकारी दी थी अपने ट्रूथ सोशल वेबसाइट पे कि चाइना रेयर अर्थ मटेरियल्स, जो कि अमेरिका को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर मतलब सैंक्शन लगा रहा है या उसका प्रयास कर रहा है किसी भी दूसरे देश को रेयर अर्थ मटेरियल और उसको बनाने वाले जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं उसके ऊपर कर्व लगा रहा था। मतलब बोल रहा था कि तुम ये अगर मान लो कि इंडिया को रेयर मटेरियल और उसको बनाने का सामान दे रहा है, चाइना ये मेक श्योर करना चाह रहा था ये जो रेयर अर्थ मटेरियल बनेगा वो डिफेंस यूज के लिए अमेरिका नहीं जाएगा। इसको लेकर के ट्रंप साहब ने बोला था कि अगर इससे बैक डाउन नहीं करता है चाइना तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। उसके बाद ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग का जो एक गुड न्यूज है ये खासकर मार्केट के लिए कि ट्रंप साहब ने जो फेंटेनल है, जो एक ड्रग्स है, अमेरिका में बहुत सारे लोग इस ड्रग्स को खाते हैं, लेते हैं या फिर किसी भी कारण से इंजेक्ट करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके नाम पे जो टैरिफ लगाया था ना, उसमें 10% की कटौती कर दी है अभी फिलहाल। और ट्रंप ने ये भी बोला है कि जो सोयाबीन है, चाइना पहले अमेरिका से खरीदता था, उसको लगभग बंद कर दिया था, उसको भी प्रेसिडेंट जी आगे लेकर के जाएंगे। अब इसके कुछ डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल्स ये है कि अगर आपको मैं बता दूं अमेरिका और चाइना के बीच कितना व्यापार होता है। यूएस जो है ना, चाइना से लगभग 439 बिलियन डॉलर, ये 2024 का रहा है, उतना इंपोर्ट करता है। यूएस जो है वो एक्सपोर्ट कितना करता है चाइना को? 143 बिलियन डॉलर। टोटल अगर ट्रेड देखा जाए तो 582 बिलियन डॉलर इतना ट्रेड हुआ था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एक्सचेंज को अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 600 बिलियन डॉलर है दोस्तों। और इसमें जो अमेरिका का व्यापार घाटा है वो 295 बिलियन डॉलर का है। अगर मैं कैलकुलेट कर देता हूं गुड्स और सर्विसेज, मतलब सर्विसेज में हो गया, आप किसी चीज के सर्विस, टूरिज्म, स्टूडेंट जाते हैं चाइना के, उसको और डाल दें तो वो व्यापार टोटल बनता है 661 बिलियन डॉलर। मतलब प्रिसाइसली अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड है, भले दोनों लड़ाई करते हो लेकिन लाखों खरबों अरबों, मतलब करोड़ों अरबों रुपए का ट्रेड दोनों के बीच में अभी भी हो रहा है दोस्तों। अब कुछ समझते हैं कि ये डील सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये डील होगा कि नहीं होगा, अब इसमें चलता है। इस नैरो जो फेंटेनल से रिलेटेड टैरिफ था ना, वो 20% का लगाया था चाइना पे, अब उसको करके 10% कर दिया है और ये जारी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना ने ये भी बोला है कि वो रसिया से तेल खरीदना कम कर देगा। मींस यहाँ पे क्या डीलिंग हुई है इन दोनों के बीच में ये मुझे समझ में नहीं आता, बट क्लियरली पहले इंडिया को फोर्स किया गया कि आप रसिया का तेल ना खरीदें, साथ ही साथ चाइना को भी बदले में कुछ न कुछ तो मिला ही होगा। और मेरा मानना है, मेरा क्या, जो एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसका सही प्रकार से यूज किया है चाइना ने अमेरिका को घुटनों पे लाने का। समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो किसी की नहीं सुनता, चाइना के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता भाई। लिटरली चाइना के बारे में उसने बोला और अगले ही दिन वापस ले लिया कि 100% का टैरिफ लगा रहे हैं। बट एनीवे,
इसमें दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं और भारत के लिए ये अच्छे संकेत भी माने जा सकते हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका के जो ट्रेड डील है ये लगभग माना जा रहा है हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं तो उसके बारे में कहना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आदत है आर्ट ऑफ डील में। वो करते क्या है कि अगर कोई भी डील होने वाला है, लगभग फाइनल हो गया, उसके बाद वो टैंट्रम, मतलब उनका एक फिलॉसफी है, क्रिएट करते हैं कि बदले में मुझे कुछ और चाहिए, नहीं तो हम ये ट्रेड डील कैंसिल कर देंगे। हर बार हर ट्रेड डील में यही हुआ, भारत के साथ भी यही हुआ, ऑलमोस्ट डन हो गया था, बट उन्होंने बोला कि भाई नहीं, आप रशिया से तेल कम खरीदो, ये फलाना टिमका करके, फिर ताकि वो एक अपर हैंड रहे उनका निगोशिएशन में। ये प्योर टैक्टिस है। अब प्रेसिडेंट जी के ऊपर भी बहुत दबाव रहा होगा कि भाई वहां पे फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, सारी चीजें कम हो सकती हैं, उसको लेकर के ये ट्रेड डील अगर होता है तो इट्स अ गुड न्यूज। अगर आप मार्केट देख रहे हो तो मार्केट भी ऊपर जा रहा है। अब आते हैं भारत के ऊपर। प्रेसिडेंट जी ने मोदी जी की तारीफ भी की है और इंटरनली ये ट्रेड डील भारत के साथ ऑलमोस्ट होने वाली है। खबरों के अनुसार 15% का टैरिफ इंडिया पे ओवरऑल होगा। उसमें से जो ट्रेड है वो चाहते हैं ट्रम्प साहब कि वो $500 बिलियन तक 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है ना वो $500 बिलियन तक चला जाए। और भारत इस ट्रेड डील को करने के लिए इच्छुक है। मोदी जी ने भी संकेत दिए, ट्रम्प साहब ने भी संकेत दिए हैं, और जो ट्रेड डील है भारत के साथ वो ऑलमोस्ट होने वाली है। अब देखना होता है ये जो ट्रेड पैक्ट होता है ये चाइना के साथ पहले होता है या फिर भारत के साथ, और क्या ट्रम्प साहब अमेरिका जाने से पहले भारत आएंगे क्या? अभी तो ये मुश्किल है, बट जो मेरा मानना है बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद कभी भी ये ट्रेड डील भारत के साथ हो सकता है, और ये किस स्तर पे होगा ये देखने वाली बात होगी। और भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है, क्या उसमें F-35 जेट, क्या भारत अमेरिका से कुछ सोयाबीन खरीद सकता है? मेरा मानना है खरीदना चाहिए। और कॉर्न प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसके लिए भारत राजी हुआ है। शायद इसी के कारण अब ये ट्रेड डील होने वाली है। अब मोदी जी और ट्रंप कब मुलाकात करते हैं और ये ट्रेड डील कब होती है, और अमेरिका और चाइना के बीच अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है तो मार्केट पे नजर बनाए रखिए दोस्तों। शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज आप एक बार लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।